हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे हिंदी स्वर विथ बेसिक स्ट्रोक्स। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ये सारे बेसिक स्ट्रोक्स जिसको लेके हम नंबर्स और लेटर्स लिखते हैं, इंग्लिश में हो या हिंदी में। ये बेसिक स्ट्रोक्स के बिना हम अक्षर या अंक, कोई भी अंक नहीं लिख सकते। तो हम स्वर में सिखाने से पहले इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ, तो आपको आसानी होगा सीखने में। ये जो फर्स्ट स्ट्रोक देख रहे हैं, इसको बोलते हैं खड़ी रेखा। खड़ी रेखा मतलब जब आप खड़े रहते हैं, कैसे रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं ना, इसलिए इसको बोलते हैं खड़ी रेखा। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन। और ये जो सेकंड लाइन है, ये है स्लीपिंग लाइन, और इसको हिंदी में बोलते हैं पड़ी रेखा, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लीपिंग लाइन। और इसको बोलते हैं तिरछी रेखा। तिरछी रेखा मतलब ये थोड़ा स्लांट है, मतलब बेंड है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम तिरछी रेखा, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लांटिंग लाइंस। इसको बोलते हैं गोला। गोला मतलब सर्कल, ये सर्कल जैसा है, इसलिए इसको गोला बोलते हैं। और इसको बोलते हैं आधा गोला, मतलब अगर ये सर्कल को बीच में से कट करोगे तो क्या आप मिलेगा आपको, आधा गोला, मतलब दो कर्व मिलेगा। इसलिए ये एक कर्व है, ये एक कर्व है, ये बाएं कर्व है, ये दाएं कर्व है, और इसको बोलते हैं लेफ्ट कर्व, ये राइट कर्व। तो इसको इसलिए बोलते हैं, इसको आधा गोला बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉर्ड्स। ओके, इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड्स। इसको इंग्लिश में ये लेफ्ट कर्व है, मतलब बाएं कर्व, ये है दाएं कर्व, मतलब राइट कर्व। तो ये है सारे बेसिक स्ट्रोक्स जिसको लेके हम लिखते हैं नंबर्स, लेटर्स, और इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, ये सारे बेसिक स्ट्रोक्स जरूर चाहिए होता है कोई भी अक्षर या नंबर लिखने के लिए या अंक लिखने के लिए। तो अब देखते हैं हिंदी स्वर कैसे लिखते हैं, ये सारे बेसिक स्ट्रोक्स को लेके। हिंदी अक्षर लिखने के लिए हमें ऐसे 5 रूल नोटबुक्स मिलता है, उसमें लिखते हैं। जो बिगनर्स होते हैं स्पेशली उनके लिए ऐसे 5 रूल नोटबुक्स मिलता है, तो उसमें लिखते हैं। अगर आपके पास ये नोटबुक नहीं है और आप ये 4 रूल नोटबुक्स यूज़ कर रहे हैं जो कि इंग्लिश का है, तो आप ये जो 3 लाइन्स है, 1 2 3, ये 3 लाइन्स ही यूज़ करिए। और ये जो नीचे का वो जो रेड लाइन है उसे यूज़ ना करें। तो हिंदी में जो पहला अक्षर है वो है अ। तो कैसे लिखते हैं, हम बीच का जो 3 लाइन है यहाँ, तो वही यूज़ करने वाले हैं। तो ये होता है आधा गोला, आधा गोला। और ये एग्जैक्टली बीच में से हमें रेखा नहीं बनाना है, थोड़ा नीचे से यहाँ एक रेखा बनाएंगे। उसके बाद खड़ी रेखा, ये है बड़ी रेखा। तो ये हो गया अ। अ। और हिंदी में ये जो पहला अक्षर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बच्चा ये अक्षर सीखता है और सीख जाएगा, तो इसमें हिंदी स्वर में और 7 अक्षर ऐसा है जो ये स्ट्रोक्स, ये पैटर्न को लेके बना है, तो वो ये आसानी से लिख पाएगा बच्चा। तो उसके बाद देखते हैं दूसरा अक्षर क्या होता है, आ। आधा गोला, आधा गोला, एक रेखा, खड़ी रेखा, और एक खड़ी रेखा, उसके बाद बड़ी रेखा, आ। नेक्स्ट अक्षर है ई। खड़ी रेखा, आधा गोला, और ये है आधा गोला, और यहाँ एक बनाएंगे पूंछ, ये हो गया ई। और इसके ऊपर देंगे एक बड़ी रेखा, ई। देन ई। खड़ी रेखा, आधा गोला, आधा गोला, और एक पूंछ बनाएंगे, और इसके ऊपर देंगे एक बड़ी रेखा, और इसके ऊपर बनाएंगे एक चोटी। ये छोटी ई, ये बड़ी ई में यही मतलब फर्क है, इसके ऊपर एक चोटी है, इसके ऊपर नहीं है। तो ये है छोटी ई, बड़ी ई, ई। देन ऊ। ये है आधा गोला, आधा गोला, और उसके ऊपर लगेगा एक बड़ी रेखा, ऊ। ऊ। आधा गोला, आधा गोला, और यहाँ से मतलब नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम द मिडिल लाइन, जस्ट लिटिल बिलो वी हैव टू ड्रॉ ए
कॉर्व और पूंछ, और उसके ऊपर लगाएंगे एक बड़ी रेखा, ये हो गया ऊ। उसके बाद लिखेंगे री, री, तो खड़ी रेखा, यहाँ बीच में जो लाइन है, ये जो मिडिल ब्लू लाइन है, यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे एक तिरछी रेखा, और यहाँ एक छोटा सा ऐसे बनाएंगे हुक जैसा, और यहाँ से फिर से नीचे बनाएंगे और एक तिरछी रेखा, और ये बीच में से ये बनाएंगे एक लूप, और यहाँ बनाएंगे एक आधा गोला, और इसके ऊपर देंगे बड़ी रेखा। ये हो गया री, री। री के बाद लिखेंगे ए, एक खड़ी रेखा, यहाँ एक तिरछी रेखा, और यहाँ ये जो पैटर्न यहाँ लिखे इसको इधर रिपीट करना है, लेकिन दो लाइन के बीच में ही लिखना है। ये है खड़ी रेखा और ये है तिरछी रेखा, उसके ऊपर लगाएंगे एक बड़ी रेखा, बन गया ये ए। ए के बाद लिखेंगे आई, ये है खड़ी रेखा, तिरछी रेखा, खड़ी रेखा, तिरछी रेखा और बड़ी रेखा, उसके ऊपर लगाएंगे यहाँ एक मात्रा। ओके, तो ये ए और आई में ये मात्रा की फर्क है। उसके बाद लिखेंगे आई के बाद क्या आएगा, ओ। तो ओ कैसे लिखेंगे, ओ लिखने के लिए हमें चाहिए एक आधा गोला और एक आधा गोला, उसके बाद हम लगाएंगे इधर एक रेखा, खड़ी रेखा, खड़ी रेखा, बड़ी रेखा, और इसके ऊपर लगाएंगे एक मात्रा, तो ये होता है ओ। ओके, उसके बाद लिखेंगे आउ। आउ कैसे लिखेंगे, आधा गोला, आधा गोला, रेखा, खड़ी रेखा, खड़ी रेखा, बड़ी रेखा, ये है मात्रा, और इसके ऊपर और एक छोटी मात्रा देंगे, तो ये हो गया ओ, ये आउ, आउ। तो इन दोनों के बीच क्या फ़र्क है, इसमें एक मात्रा है, इसमें दो मात्रा है। और उसके बाद ओ आउ के बाद क्या लिखेंगे, ओ आउ, देन अंग आहा। ये नीचे लिख के दिखाती हूँ, अंग, अंग, तो ये है आधा गोला, ये है आधा गोला, ये होता है एक रेखा, खड़ी रेखा, बड़ी रेखा, और यहाँ लगाएंगे एक बिंदी, तो ये हो गया अंग। इसको अम भी बोलते हैं कुछ लोग, उसको अम भी बोलते हैं, अंग भी बोलते हैं, जैसे अंग से अंगूर बोलते हैं हम, अंगूर, तो अंग इसको, तो ये हो गया अंग। अंग के बाद लिखेंगे आहा, आधा गोला, आधा गोला, और ये हो गया एक रेखा, और यहाँ एक खड़ी रेखा, बड़ी रेखा, और ये हो गया दो बिंदी, तो ये क्या है, आहा। तो ये होता है स्वर। और तो हिंदी स्वर में अगर आप देखेंगे, ये जो पहला अक्षर है अ, इसके लिए हम जो भी पैटर्न यूज़ किए हैं, इसके लिए जो पैटर्न्स यूज हुआ है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है स्वर में, दूसरे अक्षर के लिए भी, जैसे कि आ, उ, ओ, औ, अंग, आहा। ये जो देखेंगे ना, ये पैटर्न्स बहुत बार रिपीट हुआ है, मतलब आपको ये पहला अक्षर अच्छे से सीख जाना है, ताकि आपको ये जो स्वर है आपको लिखने में आसानी हो। ओके, तो फिर से दोहराते हैं क्या क्या अक्षर लिखे हैं। पहला अक्षर क्या है, आ, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं आ, ये है आ, ई, 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 लॉन्ग साउंड आएगा इसका, ई, ऊ, 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 ये होता है ऊ, ये लॉन्ग साउंड है, ऊ, 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 ये होता है री, री, ये है ए, ए,
ये है ए, ये है आई, आई, ये है ओ, ओ, ये है आओ, आओ, ये क्या है अंग, अंग, और ये है आहा, आहा। तो फिर से दोहराते हैं, आप भी मेरे साथ बोलिए। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, आओ, अंग, आहा। तो बच्चों इसको प्रैक्टिस कीजिए और हिंदी स्वर सीख लीजिए। तब तक के लिए बाय।